Hello friends, this is Sekhar sir. Welcome you on my online YouTube channel Aspire English Adda. Friends, as you know, we have already discussed about the very important author जॉन गाल्सवर्दी। स्टूडेंट बता दूं कि पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जॉन गाल्सवर्दी की थ्योरी से रिलेटेड, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड, और उनकी बायोग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे डिस्कस किए हैं। जैसा कि उनका जन्म कब हुआ है, 14 अगस्त 1867 में हुआ है। उनका जो बर्थ प्लेस है किंगस्टन हिल, सरी, इंग्लैंड में है। उनका ऑक्यूपेशन एज ए नॉवलिस्ट, उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। ड्रामाटिस्ट भी रहे 20वीं सेंचुरी के। उनके पिताजी का नाम जॉन गाल्सवर्दी या सीनी गाल्सवर्दी कह सकते हैं, और इनकी माता का नाम ब्लेंचे वैली। ये डॉटर ऑफ मिडलैंड्स मैन्युफैक्चर की डॉटर थी। उनको कई सारी डिग्रियों से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। जैसे कि 1921 में इन्हें इलेक्ट किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पेन लिटरेरी क्लब। पेन लिटरेरी क्लब मीन्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जो पेन लिटरेरी क्लब, जो पी फॉर प्ले राइट, पोइट भी होता है, एसेस्ट भी होता है, नॉवलिस्ट भी होता है। ये एक क्लब था, एक समिति कह सकते हैं, जिसमें इंडियन राइटर भी इंक्लूड थे, मेंबर थे इस क्लब में। और इनको जो है 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। 1932 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1932 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिल जाता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। जो ट्रिक ये थी कि 1932 गाल्सवर्दी को 32 मिला था। गाल्सवर्दी यानी कि इंसान के मुंह में, गाल में नहीं होते हैं, 32 दांत होते हैं जो गाल में नहीं होते हैं। गाल्सवर्दी 32, गाल के नीचे या कह सकते हैं 32 दांत होते हैं। तो 1932 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क है फॉरसाइट सागा, जिसमें 3 आपके जो हैं 3 जो है नॉवेल हैं और 2 जो हैं इंटरल्यूड्स हैं। और ये जो है, ये वर्क जो है, सीरीज़ जो है, ट्रायलॉजी जो है, इनकी पत्नी जो है एडा जो है, इनको डेडिकेट किया है। और इनको 7 यूनिवर्सिटी ने डिग्री, 7 यूनिवर्सिटी डिग्री इनको हासिल हुई है, इन्हें प्राप्त की है। इनका सिस्टमेटिक बता दूं, 1922 में सेंट एंड्रयू से, 1927 से मैनचेस्टर से, और 1929 से डबलिन यूनिवर्सिटी से, और 1930 से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री मिली है। 1930 से फिर मिली है शेफील्ड, 1931 ऑक्सफोर्ड से, 1931 प्रिंसेस्टन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ हालांकि। और इनका जो ये अपने पिताजी की बहुत सम्मान करते थे, इसलिए ये इनके पिताजी चाहते थे, इनके पिताजी एक सॉलिसिटर थे, एक बहुत फेमस लॉयर थे। ये भी चाहते थे इनको एक अच्छा लॉयर बनाऊं, एक वकील बनाऊं। लेकिन ये, हालांकि इन्हें लॉ की प्रैक्टिस भी की, लॉ की डिग्री भी ली, लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं रहा। इनका इंटरेस्ट था पोइटिक फील्ड में। एसेस तो नहीं कह सकते हैं, एसेस तो नहीं थे। इन्हें प्ले लिखे और नॉवलिस्ट, इनको नॉवलिस्ट के रूप में माना जाता। शुरुआत इन्हें की थी अपने नॉवल से। और इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये एक ऑथर बने, लेखक बने। लेकिन इनको जो ऑथर बनने की जो इंस्पिरेशन, प्रेरणा जो है, इनका खुद का कहना है कि मैं जो कुछ भी हूँ, जितना भी लिटरेरी कैरियर मेरा सफल कैरियर रहा है, उसमें मेरी पत्नी जो एडा जो इनकी कज़न थे, उनकी पत्नी थी। इनका लव अफेयर चलता रहा। हालांकि इनके पिताजी इससे सहमत नहीं थे। तो पिताजी की डेथ हो जाती है 1904 में। तो 1904 के बाद जो 1905 में ये शादी कर लेते हैं दोनों। और जो गाल्सवर्दी थे, ये अपना जो जितने भी इनके जो 1904 यानी कि इनके पिताजी की मृत्यु से पहले जितने भी वर्क हैं, इनने अपने रियल नेम से नहीं पब्लिश कराए हैं, बल्कि जॉन के नाम से कराए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में कई बार हालांकि पूछे गए हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूँ। और इनने अपना जो लिटरेरी कैरियर शुरू किया था, इनका जो फर्स्ट वर्क था, एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरी का, इसका नाम था फ्रॉम द 4 विंड्स।
1897 में इनका जो अपना लिटरेरी कैरियर शुरू करते हैं 1897 में। तो इनका जो फर्स्ट वर्क था, कलेक्शन था, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जिसका नाम था आपका फ्रॉम द फोर वाइंड्स। ये बहुत बुरी तरह से फेल्ड हुआ, सफल नहीं हुआ। इन्होंने ये जो वर्क था, फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन था फ्रॉम द फोर वाइंड्स, इसको माई फर्स्ट सिन, मेरा पहला पाप, पहला वर्क था इनका, तो माई फर्स्ट सिन के नाम दिया इसको। और इन्होंने जो है कि जो सिडोनिम अपनाया था जॉन सेंट जॉन। इनका जो फर्स्ट नॉवल था, नॉवला कह सकते हैं, जॉसलिन था। और इन्होंने जो है कि बार में प्रैक्टिस की, वकीलों के साथ प्रैक्टिस की 1900 में। जो चैम्बर था, वकीलों का ग्रुप था, एक तरीके से लॉयर्स प्रैक्टिस की इन्होंने। लेकिन बाद में इन्होंने जो है कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अपना रुख जो है लिटरेचर की तरफ ज़्यादा रखा। बहुत जल्दी ही ये जो है एक टूर्स आते हैं, वर्ल्ड वॉइस समुद्री यात्रा करते हैं। और पॉलिस एक राइटर होते हैं जिसका नाम होता है जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड जो थे, इनसे नॉवेल लिखने की प्रेरणा इन्हीं से मिली थी इनको। और ये इनके लाइफ टाइम फ्रेंड रहते हैं, जब तक 1924 में जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक ये इनके फ्रेंड्स रहते हैं। इसके साथ साथ जो एडा गाल्सवर्दी थी, इनकी पत्नी थी, और इनके जो कज़िन थे, इनका नाम था अर्थर्स, इनकी पत्नी थी। तो इनका लव अफेयर चलता रहा। और जब हालांकि इनके पिताजी इससे सहमत नहीं थे, लेकिन जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो 23 सितंबर 1905 में ये शादी कर लेते हैं एडा से, और परमानेंट अपने साथ एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। क्योंकि पिताजी थे नहीं, तो पिताजी की मृत्यु के बाद ये जो है कि शादी कर लेते हैं। और पिताजी की मृत्यु के बाद ही जो है कि इनका जो सिडोनिम था जॉन सेंट जॉन, इसको साइड से कर देते हैं और अपने रियल नाम से इतने भी नॉवेल्स होते हैं वो पब्लिश कराते हैं। इनका जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, जब ये गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं तो फॉलो करते हैं हेनरिक इब्सन को। ये भी उस समय के बहुत महत्वपूर्ण प्ले राइट कहे जाते हैं, हेनरिक इब्सन। और जब गाल्सवर्दी रियलिस्टिक प्ले लिखते हैं तो जॉन सैन पेनेरो को फॉलो करते हैं। और जब ये ड्रामा लिखते हैं तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी को फॉलो करते हैं, उससे इनको कॉपी करते हैं। जितने भी उनके प्ले लिखने की जो इंस्पिरेशन मिलती है, इससे करते हैं। इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नॉवेल रहा है तो फॉरसाइट सागा रहा है, पता है आपको, जो इनने अपनी पत्नी को डेडिकेट किया है। और इसी प्रकार मैं आगे क्वेश्चन को सीरीज़ वाइज डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द सिडोनिम। जैसा मैंने बता दिया है, जिनके कई सारे नॉवेल्स हैं, जो शुरुआती नॉवेल्स हैं, किस नाम, एक सिडोनिम नेम से पब्लिश हुए थे। तो सही आंसर इसका जो है सी नंबर है। हालांकि आंसर दिया गया है, लेकिन उसे समझना है, कितनी आसानी से आप उनको समझ पाएंगे, इस बात को आपको समझना है। एक मिनट जी। तो यहाँ पर जो है जॉन सेंट जॉन इनका नाम था, जॉन सेंट जॉन नाम था, जो रियल नेम से पहले सिडोनिम जो होता है, फाल्स नेम, झूठे नाम से ये अपना जो है वर्क अपने पब्लिश कराते थे। चूँकि इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि एक राइटर बने, तो इनके पिताजी का भी डर था। तो जो एक छुपा हुआ नेम कह सकते हैं, पेन नेम कह सकते हैं, शिरोनेम कह सकते हैं, शिरोनेम फाल्स नेम, झूठा नेम कह सकते हैं, जॉन सेंट जॉन। 1867 से लेकर के 1933 इनका लाइफ ड्यूरेशन रहा है। एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट भी थे। इनका जो अर्ली कैरियर था, यूज्ड एज सिडोनिम ऑफ पेन नेम जॉन सेंट जॉन, ही यूज्ड दिस नेम अंटिल द आइलैंड फेरसीज। इनका जो वर्क है आइलैंड फेरसीज, जो वर्क है 1904 में पब्लिश होता है इनके खुद के नेम से। आइलैंड फेरसीज जो है इनका जो पहला जो है 1984 में, जैसे ही पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो 1984 में अपना जो पहला वर्क पब्लिश कराते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, जो द आइलैंड फेरसीज जो है
इसी को दोबारा पब्लिश कराया जाता है 1922 में द पीजन नाम से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभार कि जो आइलैंड फेरजीज ऑल्सो पब्लिश सेकेंड टाइम इन विच ईयर एंड विद वॉट नेम्स। तो द पीजन नाम से होता है और 1922 में पब्लिश होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर देयर द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन्स गाल्सवर्दी वाज। जो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल था हम सभी लोग जानते हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था। जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है द फोर्साइट सागा का ही पार्ट है, इनका पहला सबसे सक्सेसफुल नॉवल था। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आता है और रेज गाल्सवर्दी टू फ्रंट ऑफ रैंक लिविंग नॉवलिस्ट इन दिस सक्सेसफुल वर्क। और यहाँ से जो है कि इनको बहुत बड़ी सफलता अचीवमेंट मिलती है एज ए राइटर, एज ए नॉवलिस्ट के रूप में। और ये टाइप ऑफ फिक्शन है बाई बैलेंसिंग द एज ही सेड द वर्च्यूज एंड वाइट्स ऑफ हिज हीरो सॉम्स फॉरसाइट अगेंस्ट। इसमें क्या दिया कि बैलेंस किया गया है वर्च्यूज एंड वाइसेस, बुराई को और अच्छाई को बैलेंस करने की कोशिश की है। जो इसमें हीरो सॉम्स हैं उसकी स्टाइल फॉरसाइट, जो फॉरसाइट सागा में जो है कि पूरा नॉवल का नाम है, सीरीज़ है। तो ये अगेंस्ट है द वाइसेस वर्च्यूज़ ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, यानी सेम फैमिलीज में अच्छाई बुराई का इसमें जिक्र किया गया है। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। जॉन गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस माना जाता है ये इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट है। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट है इनका जो मास्टरपीस जो है नॉवल है। ये भी आपका फॉरसाइट सागा का ही पार्ट है। इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी ए मास्टरपीस। दिस इज ए सीरीज़ ऑफ 3 नॉवेल्स। ये 3 नॉवेल्स की सीरीज़ है, इसमें 2 इंटरल्यूड हैं और ये जो है कि 1922 में पब्लिश होता है। 4 क्वेश्चन दिया है विच इज़ गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। जो गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले था वो सिल्वर वॉक्स था और 1986 में जो है ये पब्लिश होता है। और ये जो प्ले जो है ये 3 एक्ट कॉमेडी है। और सिल्वर वॉक्स जो है इसमें थेफ्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूट पर्स लड़का होता है, जो एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसका पर्स चुरा लाता है, अमीर घराने का होता है। और उसके स्थान पर जो है यंग मैन जो होता है, मैन गुड फैमिली, गुड अच्छी परिवार का होता है, इज प्लेस्ड बिसाइड द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर सिगरेट केस। और उसी की वजह से लेके रख देता है, उसी की वजह से जो है कि जो सिल्वर वॉक्स जो है सिगरेट का सिल्वर वॉक्स होता है वो चुर जाता है वहाँ से। और उसके फादर जो हैं आते हैं तो पूछते हैं कि भाई इस तरीके से ये तरीके से कैसे घटना घटी। तो बाद में जो है कि इसमें दिखाया गया है जो यंग बॉय होता है, अमीर घराने का होता है, उसे जो है कि क्या कहते हैं छोड़ दिया जाता है। और जो गरीब होता है उसको जो है कि पनिशमेंट अलग नज़र से देखा जाता है। तो इसमें भी भेदभाव दिखाया गया है, सामाजिक भेदभाव ऊंच नीच दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। बता चुका हूँ 1932 में, 1932 में गाल्सवर्दी को मिलता है नोबेल प्राइज़ 1932 में। और इनको इलेक्टेड किया जाता है पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1921, अपॉइंटेड टू ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 टू भी। अगला क्वेश्चन है, ये बता दूं मैं क्वेश्चन ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपका जो है कि यूथ कंपटीशन बुक है उससे लिए है मैंने क्वेश्चन ये। हालांकि मैं और भी बुक से, रंजीत सिंह की बुक से भी पहले फर्स्ट जो सीरीज़ मैंने एक्सप्लेन की है रंजीत सिंह बुक से है। लेकिन मैंने कोशिश की है जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जॉन गाल्सवर्दी से उनको डिस्कस किया जाए और हर क्वेश्चन, हर एंगल क्वेश्चन को बताया जाए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा ना छूट पाए। एग्ज़ाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। गाल्सवर्दी मिलते हैं 1893 में एंड फॉर्म द लाइफ ऑफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद आइडेंटिफाई हिम। तो कॉनरेड थे, जोसेफ कॉनरेड थे और 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स रहते हैं ये। इनसे ही इनको नॉवल लिखने की प्रेरणा मिली थी। जो नॉवल लिखने की जो आर्ट थी, पोलैंड के थे ये, पॉलिश राइटर थे। जब ये टूर पे जाते हैं तो इनकी मुलाकात होती है और लॉन्ग लाइफ इनके फ्रेंड्स रहते हैं। 1904 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है जोसेफ कॉनरेड की, तब तक ये रहते हैं इनके फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दीज इंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर वाइंड्स अपीयर्स इन द 1897 अंडर द सिडोनिम।
तो जॉन सिन जॉन के नाम से ये जो है कि 4 वाइंड्स जो है पब्लिश होता है। 4 वाइंड्स जैसा कि बताया था मैंने, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। गाल्सवर्दीज़, अगला पॉइंट है, गाल्सवर्दीज़ फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड 1899, विच नॉवल। जो 1899 में जो इनका जो फर्स्ट नॉवल जो है पब्लिश हुआ था, तो ये जॉसलिन था, ये नॉवेला कह सकते हैं, 1899 में फर्स्ट टाइम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है, आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स प्रैक्टिस्ड almost not at all and dislike my professional thoroughly who said। तो ये गाल्सवर्दी ने कहा था जब ये प्रैक्टिस कर रहे तो इन्होंने कहा था आई रीड वेरियस चैम्बर्स, मैंने कई सारे चैम्बर्स में प्रैक्टिस की देखा, लेकिन मैंने जो है कि इस प्रोफेशन को डिसलाइक किया है थॉरोली, पूर्ण तरीके से। और चूँकि उनका इंटरेस्ट जो था लिटरेचर के क्षेत्र में था, नॉवल लिखने शुरुआत इन्होंने की थी, अपनी लाइफ की शुरुआत लिटरेरी करियर नॉवल से शुरुआत होती है और बाद में ये प्ले राइट भी होते हैं। अगला पॉइंट है, वर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज्ड मी अबाउट विच डस गाल्सवर्दी टेक हियर। तो इसमें फ्रॉम द 4 वाइंड से ये लाइंस दी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, द फर्स्ट वर्क दैट अर्नड गाल्सवर्दी वाज द नॉवल आइडेंटिफाई। तो इनका जो फर्स्ट वर्क था इनके नाम से आता है, आइडेंटिफाई इनकी पहचान होती है, द आइलैंड फेरिसीज़। जैसा कि मैंने बताया था, आइलैंड फेरिसीज़ जो है, ये आपका आइलैंड फेरिसीज़ जो वर्क है, ये जो है दूसरे नाम से द पिजन नाम से 1922 में भी पब्लिश होता है। बता चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इस क्वेश्चन को पूछे जाने की। द आइलैंड फेरिसीज़ होल्ड अप द पिक्चर ऑफ द वेल्थी क्लास रूलिंग तो ओवर द पुअर क्लास एंड द फैटनिंग ऑन देम, यानी गरीब लोगों पर हावी होना, उस चीज़ को दिखाया गया, दर्शाया गया इसमें, द आइलैंड ऑफ फेरिसीज़ को। अगला पॉइंट है, द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट। गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले था जिससे जो है कि प्ले राइट के रूप में वो फेमस हो गए थे। इनका जो फर्स्ट प्ले था द सिल्वर वॉक्स था। सिल्वर वॉक्स जो प्ले था ये 1906 में पब्लिश हुआ था। यहाँ से आप सिल्वर वॉक्स 6 याद रखेंगे, सिल्वर वॉक्स 1906 में पब्लिश हुआ था, सिल्वर वॉक्स 1906, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, द फोरसाइट सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921 एंड 2 इंटरल्यूड्स फाइंड द इंटरल्यूड। यानी कि ये 3 जो है नॉवल हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921। लेकिन जो इंटरल्यूड हैं तो इंटरल्यूड इंडियन समर और फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, ये 2 आपके इंटरल्यूड्स हैं जो फोरसाइट सागा में इंक्लूड है। यानी कि 5 पार्ट हैं, 2 आपके नॉवेल हैं, 3 नॉवेल हैं आपके और 2 ये जो है इंटरल्यूड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द इन adequacy of administrations of justice and attitude different types of people to escape the prisoner। तो इनका जो है कि प्ले है एस्केप। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द इनएडिक्वेटी एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा आता है कि 2 लोगों में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, द्वंद्व दिखाया गया है। तो स्ट्राइफ है वो अलग है, लेकिन ये एस्केप प्ले है इनका, जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, विच प्ले एनालाइसिस द इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो ये प्ले का नाम है द शो। विच प्ले कॉन्ट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन ए होटल। तो ये द रूफ प्ले है जिसमें वेरियस स्टोरीज दिखाई गई हैं होटल में, तो ये द रूफ प्ले है। गाल्सवर्दी ने एक शब्द कहा है, लिटरेचर इट्स ऑन रिवार्ड। लिटरेचर अपने आप में एक खुद रिवार्ड है, तो ये गाल्सवर्दी ने ये बात कही है। अगला पॉइंट है, द ईयर इन विच गाल्सवर्दीज फादर डाइड। गाल्सवर्दी के फादर कब डाइड हुए थे, और उन्हें इसी ईयर में आइलैंड फेरिसीज़ जो वर्क है वो लिखा है। द आइलैंड फेरिसीज़ जो वर्क है ये लिखा है, मैंने बताया था आइलैंड फेरिसीज़ जो है द पिजन के नाम से 1922 में भी पब्लिश हुई है।
और ये 1904 में जब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहला वर्क जो इनके नाम से छपता है वो है द आइलैंड फेरसीज। अगला पॉइंट है ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ। इनका जो टर्निंग पॉइंट आता है इनके जीवन में, जो एकदम तूफान सा आता है, जो इनको पॉपुलैरिटी मिलती है, वो मिलती है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका जो नॉवेल है, फोरसाइट सागा का पार्ट है हालांकि ये, तो यहाँ से इनको जो है पॉपुलैरिटी मिलती है और यहाँ से जो हो जाते हैं फेमस। अगला पॉइंट है व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिकम इन 1921। 1921 में इनको जो है PEN, मैंने बताया था पेन का मतलब है पोएट और प्लेराइट, दो मतलब हैं इसके, प्लेराइट भी थे और पोएट भी थे। प्लेराइट और E फॉर एसिस्ट, हालांकि एसिस्ट नहीं थे ये, N फॉर नॉवलिस्ट। तो ये पोएट और लिटरेरी एक क्लब था, इसके ये प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1929 में, 1921 में, प्रेसिडेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन। अगला पॉइंट है व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929। तो 1929 में इनको जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी सिल्वर वॉक। सिल्वर वॉक जो है सबसे बिगिनिंग प्ले है इनका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए। जो डार्क फ्लावर है वो क्या है? ये एक आपका लव नॉवेल है, लव ड्रामा नहीं है। या क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लव ड्रामा नहीं, लव नॉवेल है। डार्क फ्लावर लव नॉवेल है जो 1913 में आया था। और जॉन गाल्सवर्दी इज़ द स्टोरी ऑफ वन मैन्स लव अफेयर। इसमें जॉन गाल्सवर्दी ने एक मैन की लव अफेयर के बारे में बताया है। इट इज़ ए लव नॉवेल, ये लव नॉवेल है, ये ड्रामा नहीं है, लव ड्रामा नहीं है, लव नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड लेबरर्स। यानी कि लेबर और कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद लोग हैं, उन लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व दिखाया है, मतभेद दिखाया है। तो जो स्ट्राइफ इनका है, इसमें दिखाया गया है। स्ट्राइफ डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स, ए लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्राइक दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन एट द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। जो ट्रिनार्था टिन वर्क्स जो है, ट्रिनार्था टिन वर्क्स जो है, ये फैक्ट्री का नाम है। यहाँ पे जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उसको दिखाया गया है। किस तरीके से जो पूंजीवाद अमीर लोग होते हैं गरीब लोगों को कैसे दबाते हैं, इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हालांकि गाल्सवर्दी के जितने भी प्ले हैं उन सभी प्ले में इस सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, उसको दर्शाने की कोशिश की है। इसीलिए गाल्सवर्दी को माना जाता है, इनके लिए जाने जाते हैं स्पेशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दी प्ले। यानी गाल्सवर्दी का प्ले का कौन सा वर्क नहीं है? तो जो है द सिल्वर स्पून, ये एक नॉवेल है, प्ले नहीं है। द सिल्वर बॉक्स प्ले है, स्ट्राइफ प्ले है, जस्टिस प्ले है। द सिल्वर बॉक्स प्ले नहीं है, नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 20 सही होगा। अब फिर एग्ज़ाम पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है इज़ द मेन थीम ऑफ द मोस्ट गाल्सवर्दी प्ले। जो ज़्यादातर जो मेन थीम है, मेन मोस्ट गाल्सवर्दी की जो प्ले की है, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। यानी कि उनके समय में जो सामाजिक समस्याएं थीं उनको दर्शाने की कोशिश की है गाल्सवर्दी ने। आंसर सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ही हैड ए ग्रेट इंटरेस्ट इन लॉ एंड हैड ऑल द लॉयर्स इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस। उन्हें दिखाया जितने भी लॉयर्स हैं इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस को। ऑल्दो द लिविंग इन कल्चर केस ही वाज ट्रबल्ड बाई द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द डे इन इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस। यानी असमानता और अन्याय को दिखाया गया है सोशल सिस्टम में। विच बिकम द मेन थीम ऑफ हिज राइटिंग। ये उनकी राइटिंग की जो मेन थीम थी वो ये थी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहे हैं जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज़ ए रिमार्केबल फॉर।
तो इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। एक्सप्रेशन दिया गया है, ही इज़ ए रियलिस्ट विद द कीन एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड हैंडल्स विद द मटेरियल विद द रेसिस्टेंस, डेलिकेसी एंड इम्पार्शियलिटी। हिज चीफ वेपन इज़ आयरनी। इनका जो चीफ वेपन था वो आयरनी था। आयरनी क्या होती है? विडम्बना होती है। ये आपका एक फिगर ऑफ स्पीच लिटरेचर का पार्ट है। फिगर ऑफ स्पीच जो आयरनी है, अलंकार है, इसमें जैसे मान लीजिए आपने जो है एंशियंट मैरिनर जो है उसमें देखा होगा आपने, वाटर 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 एवरीवेयर इज़ वाटर, देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। यानी उसमें ये दिखाया है, कॉलेज का वर्क है ये, तो उसमें ये दिखाया गया है कि पानी चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन एक बूंद भी पानी पीने के लिए नहीं है। ये आयरनी है, ये विडम्बना है। ये आयरनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इनकी जो चीफ वेपन था वो आयरनी था। एंड हिज सटायर इज केप्ट वेल इन हिज हैंड, हिज डायलॉग हैज़ नेचुरलनेस बट इट कैन एंड डज रिफ्लेक्ट डीप फीलिंग्स। हालांकि नेचुरल यानी कि रियलिटी है, और डीप फीलिंग्स भी थी उनके वर्क में। ऐसा नहीं कि चीज़ों को फिक्सन एज फिक्सियस हो, या मान लीजिए काल्पनिक चीज़ों को बताया गया है। उन्होंने समाज में जो घट रही समस्याएं थी, जो रियल लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश की है अपने नॉवेल्स, अपने प्लेस, अपने ड्रामा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गाल्सवर्दीज थ्री ट्रायलॉजी। थ्री ट्रायलॉजी बिलोंग नहीं करते हैं। तो फॉरसाइट सागा जो है मॉडर्न कॉमेडी है, द एंड ऑफ द चैप्टर है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गाल्सवर्दी थ्री ट्रायलॉजी। थ्री ट्रायलॉजी से बिलोंग नहीं करता है। तो ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है थ्री ट्रायलॉजी से बिलोंग नहीं करता है, 1906 में आया था। और जो है कि इनका जो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल फॉरसाइट सागा है, द फॉरसाइट सागा 1922 में आता है, एंड मॉडर्न कॉमेडी 1929 में, along with the end of the chapter 1932 were the famous trilogy series. जॉन्स गाल्सवर्दी was born in the year, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। 1867 में इनका जन्म हुआ था। 14 अगस्त 1867 प्लेस था किंगस्टन हिल, सरे इन इंग्लैंड। इन गाल्सवर्दीज जस्टिस 13 क्वेश्चन है। गाल्सवर्दी जस्टिस है, law is what is majestic edifice sheltering all of us, which stone each stone of which rest on another has been said by। तो इसका सही आंसर है लॉयर। इट इज़ said by जज इन जस्टिस। ये जज ने कहा है जस्टिस में। द लॉ इज़ वॉट, लॉ जो है इज दैट इज़ मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, हमारे सब के लिए एक शेल्टर सड़क काम करता है। ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। इनको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था और इन्होंने इसको जो है कि रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, ये कहते हुए कि लिटरेचर अपने आप में खुद एक ऑनर है, सम्मान है। इसको किसी सम्मान, मैं किसी सम्मान का मोहताज नहीं हूँ। लिटरेचर जो है अपने आप में एक खुद एक कह सकते हैं एक प्राइज़ है, और इसको किसी की सम्मान की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन दिया गया है जॉन्स गाल्सवर्दी 14 अगस्त 1867 इनकी लाइफ दी गई है। 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हो जाती है। एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं। ही वाज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज़, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1932 में। और टर्न डाउन ए नाइटहुड नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज, जो प्राइम मिनिस्टर थे, इनने जो है कि अनाउंस किया था 1927 में, और जो है इनने मना कर दिया था। रिवार्ड कम सिंपली फ्रॉम राइटिंग इटसेल्फ, ये राइटिंग जो है अपने आप में खुद एक रिवार्ड है, इसको किसी रिवार्ड की मोहताज नहीं है। इस कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करना है। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइव डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स, इसका ए सही है। लेबर डिस्प्यूट्स को बताता है, लेबर का जो है डिस्प्यूट है कह सकते हैं,
कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं किन किन के बीच में, जो कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े लोग हैं उनके बीच में, और लेबर के बीच में इस डिस्प्यूट दिखाया गया है। गाल्स वर्दीज प्ले टाइप ये 3 एक्ट प्ले है और डील करता है सब्जेक्ट और कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटल एंड लेबरर्स क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड फेरजीज हैज़ बी रिटन बाई। तो ये गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। मैंने बताया था आइलैंड फेरजीज जो है ये 1904 में आता है और इनके फर्स्ट टाइम इनके नेम जो है जॉन गाल्सवर्दी के नाम से ही अपीयर्ड होता है। और इससे पहले इन्होंने जो है जॉन सिंह जॉन नाम से अपने स्टूडेंट नाम से जितने भी वर्क थे, ये कह सकते हैं नॉवल थे या प्ले थे, वो पब्लिश कराए थे। लेकिन जैसे ही इनके पिताजी की मृत्यु होती है तो अपना जॉन सिंह जॉन नाम जो है वो त्याग देते हैं और अपना रियल नेम पब्लिश कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द गैप। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर वॉक डील्स विद। गाल्सवर्दी का जो फेमस प्ले है सिल्वर वॉक्स जो बताया था मैं 1986 में आया है, वो डील करता है, क्या डील करता है, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर में असमानता का भाव, किनके बीच, कैपिटलिज्म के बीच। अगला क्वेश्चन है फिल इन द गैप दीज टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस। जस्टिस टाइटल जो है ये जो है इनएप्रोप्रिएट अनुचित है, यानी कि ये भी एक आयरनी कह सकते हैं, यानी कि नाम तो जस्टिस है लेकिन जस्टिस में दिखता नहीं, ये आयरनी दिखाया गया है। आयरनी का एक एग्जांपल है इसमें और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जस्टिस इज़ ए क्राइम प्ले, एक क्राइम प्ले है, नाम उसका जस्टिस है लेकिन प्ले ऐसा है, क्राइम दिखाया गया उसमें। गाल्सवर्दी रिटन 1910 में। और एज ए चैम्पियन इम्प्रूव द कंडीशन इन द ब्रिटिश प्रिजन, जो ब्रिटिश की जो प्रिजन्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट की डिमांड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 19, इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश। तो जस्टिस पब्लिश हुआ है 1910 में, जो कि गाल्सवर्दी का एक बहुत ही फेमस प्ले है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं, द क्लास कॉन्शियस प्रिजाइस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज़ द थीम ऑफ। तो ये एल्डेस्ट सन की थीम है। अगला पॉइंट है द हीरोज़ ऑफ मिस्टर गाल्सवर्दीज ड्रामा आर अनसीन फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट pitifully cry out in the moment of the description and horror whose comments is this। तो ये एलरडाइस निकोल का ये कमेंट है। अगला क्वेश्चन है इन विच प्लेस जॉय ए गर्ल हु इज सीनियर बाई 3 years लव जॉय एंड 17 नेम द गर्ल। तो ये डिक मैटन, इसका जो है डिक मैटन जो है लड़का है डिक मैटन। कॉलोनियल होप्स एफिशिएंट, जो कॉलोनी होप्स है वो अपीयर हुई है जॉय प्ले में। अगला क्वेश्चन है जॉन विल्डर इज़ एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज ही अपीयर। तो ये जॉन विल्डर है, ए फैमिली मैन प्ले में अपीयर हुए हैं, दिखाए गए हैं। अगला पॉइंट है इन द प्ले द सिल्वर वॉक्स जैक वार्थविक स्टील्स ए वुमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स। जो जैक वार्थविक होता है वुमेन का स्काई ब्लू पर्स को चुरा के ले आता है घर पर, वाइल द जॉन स्टील, और जो जॉन चुरा लेता है सिल्वर सीक्रेट वॉक्स। अगला पॉइंट है हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर वॉक्स। तो इसमें पुलिस इंस्पेक्टर है सिल्वर वॉक्स में, इसका नाम है स्नो। अगला पॉइंट है वेल्स वाइन इज़ एन आर्टिस्ट इन द प्ले। जो वेल्स वाइन आर्टिस्ट है इन द प्ले किसमें है, द पीजन में। मैंने बताया था जब पीजन जो है जो है कि द आइलैंड फेरसीज जो है ये जो है कि 1994 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम इनके गाल्सवर्दी के नेम से, और इसको दोबारा रिवाइज़ किया गया था, अगेन पब्लिश हुई थी द पीजन नाम से। यही सेम जो था वर्क था इनका पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है
Why don't you recognize once and for all that these people are men like yourselves and want what's good for them just as you want what good for you bitterly? Your motor cars and champions and 8 course dinner who speak these lines. तो हार्नेस इन स्ट्राइफ, हार्नेस ने ये लाइन बोली स्ट्राइफ में। और अगला पॉइंट है ये मे ब्रेक द बॉडी बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लंडन द मैन हैव नथिंग फॉर ए हु सेज। तो स्ट्राइप में रॉबर्ट ने ये लाइन कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मे वी और अगला पॉइंट है मे वी और गॉड अप इन लंदन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू वर्किंग मैन, आई एम द टोल्ड ही इज़ ए वेल्थी गॉड बट इफ़ ही लिसनर्स to what I tell him he will know more than ever he learnt in Kingston who said। तो ये कहा है रॉबर्ट ने, कहा है इस टाइप में। अगला पॉइंट है राइटिंग एंड वेटिंग दैट्स वॉट ए वीमन हैज़ डू। तो ये किसने बोला है? तो ये बोला है मैज इन स्ट्रैप, स्ट्रैप में मैज ने बोला है। अगला पॉइंट है दैट्स कैपिटल वाइल फेस्ड स्टोन हार्टेड मॉन्स्टर। तो ये रॉबर्ट ने बोला है, रॉबर्ट स्ट्रैप में। अगला पॉइंट है वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, वी आर पार्ट ऑफ मशीन, आवर ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन। तो ये लाइन बोली वैन क्लेन ने बोली है स्ट्रैप में। वार इज़ वार, युद्ध तो युद्ध होता है, ये कहा है एंट्री ने कहा है, स्ट्रैप में कहा है युद्ध तो युद्ध होता है, वार इज़ वार, युद्ध तो युद्ध है। अगला पॉइंट है देयर कैन ओनली वी वन मास्टर इन हाउस वेयर 2 men मीट बेटर मैन विल रूल। तो यहाँ पर जो है ये लाइन एंट्री ने बोली है स्ट्रैप में। अगला पॉइंट है मास्टर्स आर मास्टर, मास्टर तो वही मास्टर होते हैं, बॉस ऑलवेज बॉस। Men are men, yield one demand and they will make it 6, they are like Oliver Twist aching for more, if we in their place I should be the same but I am not their place। ये बोला है स्ट्रैप में एंथनी ने बोले हैं ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है 20 पूछ रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ। तो जस्टिस शो करता है प्रॉब्लम इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश में इनका जो लीगल सिस्टम है, जो लीगल में इनइक्वालिटी है, इम्पार्शियलिटी है, पार्शियलिटी है, वो दिखाया गया है जस्टिस प्ले में। अगला पॉइंट है अगला क्वेश्चन है 21 हु हैज़ रिटन जॉसलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर। तो जॉसलिन जो है इनका जो है कि पहला नॉवेल है 1898 में आया था और इनके सिडोनिम जॉनसन जॉन के नाम से पब्लिश हुआ था। 22 क्वेश्चन है हु इज़ हैरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस। तो हैरोल्ड क्लेवर जो है आपका गवर्नमेंट काउंसिल है जो एक कंपनी में काम करता है। हैरोल्ड क्लेवर इज़ गवर्नमेंट काउंसिल इन गाल्सवर्दी जस्टिस रिटन, ये लिखा गया है 1910 में। इट इज़ क्राइम प्ले, ये क्राइम प्ले है। और जो है इट वाज ए पार्ट ऑफ कंपेन इम्प्रूव कंडीशन ऑफ ब्रिटिश प्रिजन, जो ब्रिटिश प्रिजन्स हैं उनको इम्प्रूव करने का जो है कि कंपेन है। 23 क्वेश्चन है ग्रेनवाइल वार्कर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज गाल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेस एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। यानी कि जो ग्रेनवाइल वार्कर हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश स्टेज गाल्सवर्दी फॉलोइंग प्लेस एक्सेप्ट सिवाय एक फॉलोइंग प्ले के। तो इसमें है द सिल्वर बॉक्स। अब ये एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये 23 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन पूछ रहा है गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट। जो गाल्सवर्दी का कंट्री हाउस है वो क्या प्रेजेंट करता है? तो ये प्रेजेंट करता है अपर क्लास को। ये आपको याद रखना है, द कंट्री हाउस गाल्सवर्दी का जो है अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता है।
और जो फ्रेटर्निटी है वो करता है लोअर क्लास को। इसको याद रखेंगे, जो फ्रेटर्निटी भाईचारा है, लोअर क्लास के लोगों को भाईचारा मिलता है, अपर क्लास जो के लोग जो हैं कंट्री हाउस यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रियों बड़े बड़े घर बना लेते हैं कंट्री हाउस। तो कंट्री हाउस रिप्रेजेंट करता है अपर क्लास को और फ्रेटर्निटी करता है आपका लोअर क्लास को। गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस है वो है द फॉरसाइट सागा, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 6 नॉवेल्स पब्लिश 1982 में आया था एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। इसे मास्टरपीस कहा गया है द फॉरसाइट सागा को। और जो फॉरसाइट सागा इनकी पत्नी जो एडा हैं उनको डेडिकेट किया गया है और इन्होंने ये कहा है कि मेरी बहुत ही अच्छी साथी रही हैं, कंपेनियन रही हैं, इनके ही कॉपरेशन से मैं आज यहाँ तक एक लेखक हूँ और लेखक की इंस्पिरेशन उन्हें वहीं से मिलती है, अपनी पत्नी जो एडा है, जो बिलव्ड थी और इनके कज़न की पत्नी थी। इनके पिताजी के मरने के बाद वो शादी कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन है, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड। जो इन्फ्लुएंस है क्लास डिपिक्ट है कहाँ पर डिपिक्ट है, तो लॉयल्टीज़ में। जो क्लास का जो इन्फ्लुएंस है यानी कि अलग अलग वर्ग के लोगों का जो प्रभाव दिखाया गया है, तो ये जो है लॉयल्टीज़ में है। एस्केप डील्स विद द फेथ, एक्सप्रेशन है इसका, एक्सेप्ट डील्स विद द फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग द पीजन विद द सोशल डेट्रियोरेशन। और द स्किन में गेम डील्स विद द एस्टेब्लिश एस्ट्रोक्रेसी एंड द न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास, वेयर एज लॉयल्टीज डील्स विद द रेशियल प्राइड एंड क्लास कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा। इनका जो सबसे बाद का लेटेस्ट ड्रामा रहा है तो वो रहा है लॉयल्टीज़। और इन्होंने गाल्सवर्दी ने कहा था लॉयल्टीज़ मेरा जो ड्रामा है ये ऐसा मैं ड्रामा बना रहा हूँ, ऐसा एक प्ले लिख रहा हूँ जिससे जो है कि कोई भी जो थिएटर का मालिक है वो मना नहीं कर पाएगा। और इनका जो है कि 1 साल तक ये हाउसफुल रहा प्ले, सबसे ज़्यादा जो है कि चला, थिएटर में डिमांड रही इसकी, और जो है 1 साल तक बिल्कुल हाउसफुल रहा, जो कि 1926 में पब्लिश हुआ। द पीजन जो है 1912 में आया था, द पीजन जो है 1912 में आया था, और द स्किन गेम जो है 1920 में आया था। एंड लॉयल्टीज विच इज़ हिज फाइनेस्ट। गाल्सवर्दी जो है एक रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। ये सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ। तो क्लास ट्रेडिशन अपॉन द सोसाइटी, यानी क्लास ट्रेडिशन, सोसाइटी में क्लास ट्रेडिशन क्या था उस चीज़ को दिखाते हैं गाल्सवर्दी के नॉवेल्स। पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन है इसका, आफ्टर टेंटेटिव बिगनिंग्स ऑफ द रेस्पॉन्स पर्सनालिटी ऑफ गाल्सवर्दी shows itself the island fantasies in which the two main directions of his work appeared in the mental passivity, the lethargy, the hurt of and the selfishness of the class and decent tradition, और जो है कि class tradition upon society. This analyzes the British society, the shortened representative of a few figures and brief episode, it is rare power. अब जो है इनके एग्ज़ाम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इनजस्टिस टू अनदर। तो ये एडगर ने कहा है स्ट्राइप में। अगला क्वेश्चन है, ए वुमेन डेड एंड 2 बेस्ट मैन वो द ब्रोकन। तो ये हार्नेस ने कहा है स्ट्राइप में। अगला पॉइंट है, विच प्ले मेड ए ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन द पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी। तो ये जो है कि ग्रेट सेंसेशन जो है स्पेशली इन पार्लियामेंट्री और ऑफिशियल सर्कल में गाल्सवर्दी के अकॉर्डिंग, तो ये जस्टिस में है। अगला पॉइंट है, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कुक्सन, विल्सन कॉले, फाल्डर, रुथ हनीविल आर द कैरेक्टर दैट अपीयर जस्टिस। तो ये जस्टिस में अपीयर होते हैं। इसमें जो फाल्डर जो है मेन कैरेक्टर है और बाद में फाल्डर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और रुथ हनीविल जो है ये इसकी प्रेमिका है, शादी कर लेता है, इसकी वजह से ये फ्रॉड करता है और पकड़ा जाता है
इस तरीके से जो है दिखाया गया है। अगला पॉइंट है ही इज़ 23 ईयर्स ओल्ड वीक वाइल्ड यंग मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट्स ही फॉल्स इन लव विद रुथ फोर्स इज चेक, एक नकली चेक को साइन करा लेता है, पैसे निकाल लेता है और भाग जाता है। विदर फाइनली गेट्स पैनल और लास्ट में वो पकड़ा जाता है, पेनल्टी लगती है। सर्विट्यूड्स फॉर 3 ईयर्स, इसमें जो है फाल्डर के बारे में बात कर रहे हैं जो जस्टिस का करेक्टर है, मेन करेक्टर। अगला पॉइंट है नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विद द जेंटल जीसस। तो ये किसने कहा है? ये कॉक्सन ने कहा है फेल्डर के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, ए मैन डजंट succumb like that in a moment if he is a clean mind and habits. His rotten got the eyes of a man who can't keep his hands off when there's money about. This is the speech of James about. तो ये जेम्स की स्पीच है, किसके बारे में है? ये फाल्डर के बारे में है जो कि जस्टिस प्ले का मेन कैरेक्टर है। तो स्टूडेंट आज मैंने जो आपकी यूथ कंपटीशन बुक जो है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए, और अभी जो सीरीज़ चल रही है जॉन स्काल्सवर्दी की ही चलेगी और कंप्लीट सीरीज़ चलेगी। एक एक राइटर के बारे में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जॉन स्काल्सवर्दी के बाद आपका मिल्टन है, शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है। तो मैं जॉन स्काल्सवर्दी के जो विभिन्न ऑथर्स की जो बुक हैं, विभिन्न पब्लिकेशन की जो इम्पोर्टेंट अच्छी बुक हैं जिनमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।